tomorrow you have a test topic, equation, blood relation and direction. Approximately 8 marks each. एक जगह पे 9 marks, 8 and 9 marks. Okay. And paper I've set already. I've taken care this time. That is paper. No question is wrong, and the question level of the paper is good. Not very good, difficult level नहीं है, medium level का paper set किया हुआ है. Exam equations, revision sets. Yeah, let's start. Before starting, now here, as you know, we are into revision mode plus we're doing our lecture also. So first, few questions on your sequence and series. Sequence and series. Before that, AP पे questions ले रहा हूँ आज. AP के formula एक बार वापस बोल देता हूँ सारे formulas. AP 4 formulas है अगर मालूम हो तो. Nth term, T can be uppercase, T can be lowercase T, and nth term is equal to, what is nth term will be is equal to AP की बात हो रही है. The first term which is A plus n minus 1 B. Then sum के दो formulas है. Sn is equal to n upon 2 in bracket the last term. If you know the last term, you don't know the last term, then Sn का दूसरा formula है. Sn is having another formula, n upon 2 as it is in bracket 2a plus जो ऊपर था इसमें वही आएगा n माइनस d हो जाता है, बोल भी दिया मैंने. तो और एक नंबर ऑफ टर्म्स के लिए था n is equal to the last term plus the first term divided by the different other form. जीपी के फॉर्मूलाज नहीं बोल रहा, रिवाइज करो आज. एपी रिवाइज करो, जो भी सम से एपी में से करेंगे. 3 या 4 सम मैंने बना के रखे बिल्ड. सो व्हाट इज, वी आर ऑलरेडी इनटू रिवीजन मोड. अभी जो बचा है अपना बहुत इजी टॉपिक बचा हुआ है, इक्वेशंस है. आज एग्जाम भी है उसके ऊपर इक्वेशंस. ओके, सो उसमें मैंने क्यूबिक इक्वेशंस, आज नहीं कल एक एग्जाम क्यूबिक इक्वेशंस नहीं डाले मैंने. क्यूबिक इक्वेशन भी इजी है, आज के लेक्चर में शायद हो भी जाएंगे, बट आई एम नॉट वेरी श्योर, तो इसलिए मैंने क्यूबिक इक्वेशन नहीं डाला. कहाँ तक डाला मैंने, क्वाड्रेटिक इक्वेशन तक डाल दिया. ओके, सो दिस आर द फॉर्मूलाज. एक बार रिवाइज कर दिए, अब चलते हैं सम. Total of all numbers from 100 to 500 which are divisible by 4. ऐसे सम किया हम लोग ने ऑलरेडी. ओके, divisible by 4. This is AP, divisible by 4 है. Okay, so that means difference is 4. Now पहला कहाँ से शुरू करना है हमको, 100 से. Check is 100 divisible by 4. कैलसी लेने का, 100 divisible by 4, 100 divided by 4 कर लेने का. क्या पॉइंट में आंसर जा रहा है, 100 divided by 4. ये सिंपल है, ओरली भी कर सकते हैं, बट क्या पॉइंट में आंसर जा रहा है, आंसर इज नो. 100 डिविजिबल बाय 4 कैसे पता चलेगा, 100 इज डिविजिबल बाय 4, बट पता कैसे चलेगा मेरे को, तो कैलसी पे करके देखने का. 100 डिवाइडेड बाय 4, आंसर जो आएगा कैलकुलेटर पे वो पॉइंट में नहीं जाना चाहिए. अगर नहीं जा रहा है तो वो डिविजिबल. सर पॉइंट में गया, तो अगर आंसर पॉइंट में गया, अभी ये जो मैंने डिवाइड किया कैलसी पे आंसर आएगा 25, बट अगर आंसर आता है 25.03 तो आपको लेना है फिर 26. 25.0 देना, 25 से थोड़ा भी ऊपर गया तो 26 into 4 करके लेना.
but either 100 is divisible. First term is 100, then 500, last term 500. Is 500 divisible by 4? एलसी पे वापस करके देखो, क्योंकि कोई भी टर्म हो सकता है, इधर इजी है ये. 500 डिवाइडेड बाय 4, आंसर कितना आ रहा है? आंसर आ रहा है 125. सो अगेन इट इज डिविजिबल. ओके, बोथ टर्म्स आर डिविजिबल. तो क्या क्या हमको डिटेल्स मिला? हमको डिटेल्स मिला a is equal to शुरू होने वाला है 100 से भी शुरू होने वाला है. what will be the last term will be and d will be 4. this कर सकते हैं ना? करो, फिर मैं करता हूं. कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे? सम का पहला फॉर्मूला यूज करेंगे, a प्लस एल वाला. इसमें n भी निकालना पड़ेगा आपको. n कैसा निकालने का? क्या बोला है n निकालने के लिए? n इज इक्वल टू, इधर नीचे लेता हूं मैं, n इज इक्वल टू, क्या पीपल आर गिविंग मी आंसर आल्सो. ओके, n इज इक्वल टू द लास्ट वैल्यू व्हिच इज 500 माइनस 100, दैट इज 400 डिविजिबल बाय 400 प्लस 1, 101 n आएगा. n is 101. और फॉर्मूला यूज करेंगे. कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे हम लोग? Sn is equal to n upon 2 in bracket a plus l. So 101 divided by 2, a प्लग कर लेता हूँ, 100 plus 500, that is 600. 101 divided by 2 into 100, otherwise 101, calculator तो अपने पास, into 600 divided by 2 is equal to 30,300. कुछ नया नहीं था, किए हुए सम. Yes, so many of you give me correct answer also. Very good. Okay, many of you give me answer. Okay. Next, do this. Total of all numbers from 100 to 500 which are divisible by 3. अभी तो 4 से किया, अब divisible by 3. क्या फर्क है? 4 की जगह पे 3 कर लिया मैंने, तो बहुत सारा फर्क पड़ेगा. क्या अभी मेरा फर्स्ट नंबर which is 100, is it divisible by 3? जिनको अभी भी डाउट है, कैलसी ले लो, करो. 100 डिवाइडेड बाय 3, कितना है आंसर? 33.333. पॉइंट में आंसर जा रहा है ना? आंसर पॉइंट में जा रहा है, तो एक अगला इंटीजर लेने का 33 पॉइंट था, तो हम लोग लेंगे 34 into 3 is equal to 102. So A will be, the first term will be 102. किसी को डाउट है 102 कहां से लाया सर ने? मैंने डिवाइड किया, जिनको डाउट है उनके लिए बोलता हूँ, 100 को डिवाइड किया, 100 डिवाइडेड बाय 3 किया, आंसर आ गया 33 पॉइंट समथिंग, 3333 ऐसे. ऐड किया, गिविंग मी आंसर आल्सो वेरी गुड. आराम से कर रहा हूं मैं. is equal to 102. नंबर के लिए भी चेक करना है. L will not be 500. 500 से कम रहेगा. जब 500 divisible by 3 है, 500 divided by 3 is equal to आंसर आ रहा है 166.6. क्या करना है आपको? पॉइंट नहीं लेना, ऐड नहीं करना है, यही लेना है. 166 into 3. 166 into 3, 498. So last number is my 498. So L is 498.
तो रिवीजन समय देखो, पहले में मैंने ऐसे नंबर लिया कि 100 भी डिविजिबल था, 500 भी डिविजिबल था। अब ऐसा लिया मैंने कि जो पहला नंबर है वो भी डिविजिबल नहीं है, लास्ट नंबर भी डिविजिबल नहीं, तो उसके आगे का, स्टार्टिंग के आगे का और एंडिंग के पीछे का नंबर ले लिया मैंने। एंड के लिए पीछे आना है। 166 इंटू 3 दैट इज 498 मिल गया। डी डिफरेंस कितना आएगा इधर, डिविजिबल बाय 3 बोला है, तो डी इज इक्वल टू 3। और फिर एन हमको कैलकुलेट करना है। एन कैसे कैलकुलेट करेंगे, हाईएस्ट व्हिच इज 498 माइनस 102 डिवाइडेड बाय 3 प्लस 1, 133 एन आ रहा है। एन के फॉर्मूला से किया, सब्स्टिट्यूट एंड गेट, फॉर्मूला तो वही रहेगा, एस एन इज इक्वल टू एन अपॉन 2 इन ब्रैकेट a plus l, that is equal to n कितना अपना 133 है, divided by in bracket a कितना अपना इधर 102 प्लस l कितना है 498, इसको सॉल्व है। 102 प्लस 498, 102 प्लस 498, that gives me 600 divided by 2 into 133, yes 39,900, final answer 39,900. Very good. Those who are giving answer, very good. Keep on giving. Others also. I'll say others also try. Revision सम चलो ही है, तो आप ट्राई करेंगे रिवीजन, मतलब आपको आना चाहिए। नहीं आता तो मैं कर ही रहा हूँ, तो आपको आना चाहिए। 2 सम तो किए, अभी अगले 2 सम में मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, आपको लगेगा तो बोल देना, फिर मैं करूंगा। नेक्स्ट सम, I hope you can read that now. Total of all numbers from 100 to 500 which are divisible by 3 and 4, and है बीच में, करो आप। 3 and 4 की वजह से क्या हो गया, एक्चुअली क्या सम है ये, डिविजिबल बाय 3 and 4, मतलब इन अदर वर्ड्स इट इज डिविजिबल बाय, इन अदर वर्ड्स इट इज डिविजिबल बाय 12। ओके, बोलने के लिए 3 and 4 बोल दिया है, बट एक्चुअली 3 and 4 का मतलब क्या हो रहा है, 3 and 4 का मतलब क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई करो 12 आ जाएगा। 3 मल्टीप्लाइड बाय 4 दैट इज 12। अब ये कैसे सॉल्व करेंगे, डिविजिबल बाय 12, पहला डिविजिबल बाय 4, डिविजिबल बाय 3, 3 and 4, 3 and 4 का मल्टीप्लिकेशन कर लेने का, दैट इज 12। करो और आंसर बता दो मेरे को, फाइनल आंसर। 3 वाला मैंने किया, 4 वाला मैंने किया, अभी 12 वाला है, करो आप, सबको आना चाहिए, आप सब जन आंसर दो। पढ़ाई के लिए मेहनत तो सब करते हैं, लेकिन स्मार्ट स्टडी कौन करता है? प्री एग्जाम ऐप के साथ बनाइए अपनी तैयारी सुपर स्मार्ट। प्री एग्जाम ऐप देता है वाइड रेंज के एग्जाम्स की तैयारी, जैसे जी, नीट, कैट, सीए फाउंडेशन, सीएस सीट, बैंकिंग, रेलवे, एसएससी, एमबीए एंट्रेंस, एसवाईजेसी, कॉम, टीवाईबी कॉम और भी बहुत कुछ। चैप्टर वाइज टेस्ट्स एंड मॉक टेस्ट्स, डिटेल्ड परफॉर्मेंस एनालिसिस, और अब तैयारी होगी एकदम परफेक्ट। कहीं भी कभी भी पढ़ाई करें, और एक विशाल क्वेश्चन बैंक आपकी तैयारी को बनाए आसान। इंस्टेंट इवैल्यूएशन से तुरंत जानिए अपनी परफॉर्मेंस और पाएं पर्सनलाइज्ड फीडबैक। तो अब देरी किस बात की, प्री एग्जाम ऐप डाउनलोड करें और अपने नाम से रजिस्टर्ड करें, और एक विशाल क्वेश्चन बैंक बिल्कुल फ्री, और अपनी सफलता की कहानी लिखें। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। प्री एग्जाम ऐप स्मार्ट तैयारी का साथी। वेटिंग फॉर योर आंसर।
इधर कम द फर्स्ट आंसर, सेकेंड आंसर आ गया 6 आंसर। गुड गुड, मैंने सॉल्व नहीं किया तो आई डोंट नो, एवरीवन इज गेटिंग द सेम आंसर, तो वैसे भी मैं करके दिखा दूंगा इधर। दिस आंसर आई एम इरेजिंग इट आउट। A 100 about 100 is not divisible by 12, 100 divided by 12, मैं कैलसी का इस्तेमाल कर रहा हूँ, आंसर आ रहा है 8.33333, so I have to take one ahead, 9 into 12, 108, ये मिल गया 108। 100 के बाद का फर्स्ट नंबर, वैसा 12 का टेबल आ जाता है तो ये 108 आराम से मिल जाएगा। 12 8s are 96, 12 9s are 108. Next, 500 divided by 12, answer is 41.66666. I have to take 41 multiplied by 12, 492. L is 492. D is 12 और n निकालना है मेरे को। n निकालूंगा मैं, क्या करना है निकालने के लिए, 492 minus L minus A 108 divided by the D 12 plus 1. It comes to 33. N comes as 33. Use the formula. Sn is equal to n upon 2 in bracket the first term plus the last L. N कितना है तुम्हारा 33 divided by 2 108, तुम्हारा L 492 करने का कैलकुलेटर पे 108 bracket to be solved first, 108 plus 492 into 600 आ गया into 33 divided by 2 is equal to 9900. Very good, जिन लोग को 9900 आंसर आ गया करेक्ट है। आई होप बाकी जन को भी समझ में आ रहा है क्या करना है, सम्स हो गए आना चाहिए। नेक्स्ट लास्ट ही, ओके, और क्या, और क्या डिफरेंस है एंड की जगह पे और क्या, अब इसका मतलब क्या, पहले डिस्कस करो फिर सॉल्व करो जरा, क्या करना पड़ेगा इसमें। और है तो डेंजर वाली बात है, मालूम है ना, मेहनत ज्यादा है, अभी मेहनत ज्यादा है, अभी अभी किया है तो शायद मिलेगा आपको डिविजिबल बाय 3, ओके, डिविजिबल बाय 3, सब आंसर ऊपर किए उनके आगे पीछे करना है, यस करेक्ट, तो तीनों करना है, 3 और 4, तो डिविजिबल बाय 3 करना है, डिविजिबल बाय 4 भी करना है, डिविजिबल बाय 12 भी करना है, 3 और 4 वाले को ऐड करेंगे, 3 और 4 वाले को ऐड करेंगे एंड डिविजिबल बाय 12 वाले को सबट्रैक्ट करेंगे। इन शॉर्ट इधर जो नंबर है उसमें से बोल देता हूं मैं, आंसर ऑफ 1, ऐसा कर रहे हैं इसलिए फास्ट हो गया ये, आंसर ऑफ 1 प्लस आंसर ऑफ माइनस आंसर ऑफ 3, यस ऐसा करना पड़ेगा, आंसर ऑफ 1, यस आप बोल रहे हो उधर से ले रहा हूं आंसर, पार्थ ने बोल दिया मेरे को 30,300, आंसर ऑफ 1 इज 30,300। देन सेकेंड का आंसर 39,900 था, और इसका आंसर
9,900। इसको माइनस करना है, इनको प्लस करना है। जो आंसर आएगा वो कितना आ रहा है? 60,300। तो इधर ना हम लोग ने रिवीजन कर रहे थे इसलिए ऐसा कर दिया, बराबर ना। एग्जाम में सपोज एक क्वेश्चन आ जाता है, अगर पेपर टफ करना है मेरे को या क्वेश्चन टफ करना है तो सिर्फ फोर्थ क्वेश्चन डाल दूंगा, क्या हो गया? चारों ऑटोमेटिकली चेक हो गए मेरे। समझ में आ गया? एग्जाम में तो ऐसे 4 नहीं क्वेश्चन आने वाले, कितना अच्छा होता है 7 होता, ऐसा नहीं आने वाला है, कोई एक ही क्वेश्चन आने वाला है। और अगर मेरे को पेपर टफ रखना है तो मैं कौन सा क्वेश्चन डालूंगा? फोर्थ वाला डालूंगा। फोर्थ वाला डाल दिया मतलब ऑटोमेटिकली इसके अंदर क्या क्या कवर हो गया? 1 2 3 भी कवर। ओके, क्लियर? कोई डाउट? कोई डाउट? रिवीजन चालू है, रिवीजन किया इसका, किसका? एपी के सम का रिवीजन किया, ऑलमोस्ट सारे फॉर्मूले लगे। हाँ, वो एक फॉर्मूला नहीं लगा हमको, टी एन नहीं लगा, और एक वो एस एन एन अपॉन 2a प्लस n माइनस 1d, क्योंकि लास्ट टर्म मालूम था। ओके फाइन, चलो अभी अपने क्वेश्चंस पे चलते, अपने एक्सरसाइज पे। ये रिवीजन वाला था। ये वाला सम 11, ये करने से पहले भी तो थोड़ा सा रिवाइज कर लेते तो आपको दिक्कत ना हो जाए। एक मिनट, नहीं ये नहीं, सम नहीं, रुको, 1-2 मिनट रुको। Check this quadratic equation point. Standard format of a quadratic equation is ax square plus bx plus c. X is called as coefficient of a is called as coefficient of x square, b is called as coefficient of x, and c is called as the constant. Quadratic equation will have two roots. Generally, they are called as alpha and beta. Roots of quadratic equation can be calculated by Sridharacharya formula, that is minus b plus minus under the root b square minus 4ac. b square minus 4ac is also known as beta upon 2a. Then alpha plus beta is equal to minus b upon a, and alpha into beta is c upon a. देखो अपन को इधर अभी ये जो करेंगे ना सम, उसमें दिक्कत इधर ही आएगी। What we know, क्या क्या हमको मालूम है? We know only two things in terms of alpha and beta. That is, one is alpha plus beta, which is minus b upon a, and alpha into beta. Okay. Next, alpha square plus beta square is equal to alpha plus beta whole square minus 2 alpha beta. Okay. तो दोस्तों इसका क्या होगा, क्या आप बता सकते हैं? मैंने नहीं दिया इधर, बट अगर ऐसा आता है तो अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर विल बी इज इक्वल टू, इसको पहले बोलो, सेम नहीं आएगा, थोड़ा सा बदलेगा। अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर, ये प्लस था, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज अल्फा प्लस बीटा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। आप अल्फा को आप साइन नहीं ले सकते तो ए लिखो, अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर दैट इज ए स्क्वायर, a2 लिखो तो मैं समझ जाऊंगा क्या आएगा। ये आ जाएगा अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा ही आएगा, होल स्क्वायर, आगे क्या आएगा? प्लस आएगा 2 अल्फा बीटा। समझा नहीं समझा? हेलो, समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अपना फॉर्मूला